हेलो गाइज, जावा के इस वीडियो सेशन में आप सभी का वेलकम है। मैं मोहन कुमार सिंह, बीसीए डिपार्टमेंट आरएसएस साइंस कॉलेज से। तो चलिए, आज जो हमें अभी देखना है इस जावा के सेशन में, तो स्ट्रिंग को हम लोग स्टडी कर रहे हैं और इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है स्ट्रिंग बफर क्लास। तो देखिए, स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर क्लास दोनों करीब करीब एक ही जैसे है, लेकिन स्ट्रिंग बफर क्लास मोर फ्लेक्सिबल देन स्ट्रिंग। ओके, जैसे यहाँ पर देखिए क्या कहता है कि स्ट्रिंग बफर क्लास के बारे में कहता है इट इज ए पीयर क्लास ऑफ स्ट्रिंग, है ना। मतलब स्ट्रिंग क्लास जो पहले हमने इससे पहले पढ़ा है उसका पीयर क्लास यानी इक्वल इन रैंक। पीयर का मतलब होता है इक्वल इन रैंक। स्ट्रिंग बफर क्रिएट्स flexible length string that can be modified in terms of both length and content, है ना। यानी कि स्ट्रिंग बफर जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिंग के साथ हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है। या स्ट्रिंग के साथ बहुत तरीके से हम उसे यूँ कहें कि तोड़ मड़ोड़ के आगे से पीछे से अपेंड करके या बहुत तरीके से हमें ये जो है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है। तो चलिए देखते हैं किस किस तरह का फ्लेक्सिबिलिटी हमें ये प्रोवाइड कराता है। स्ट्रिंग का तो हमने पिछले वीडियो में देख रखा है कि स्ट्रिंग से रिलेटेड मेथड कौन कौन से हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या करता है स्ट्रिंग बफर क्लास के मेथड्स है। जैसे S1 हमारा मान लीजिए एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग बफर है। तो इसमें कहता है कि सेट कैरेक्टर एट n और x। तो ये क्या करेगा, मॉडिफाइड द nth कैरेक्टर टू x, यानी nthवा कैरेक्टर जो होगा उसको x से मॉडिफाई कर देगा। ओके, उसी तरीके से कहता है S1 डॉट अपेंड S2। तो इसमें क्या करेगा, S1 में यदि मोहन है और S2 में कुमार है तो क्या करेगा कि S1 के साथ जो है कुमार को ये जोड़ देगा, है ना, लास्ट में मोहन कुमार हो जाएगा। ओके, उसी तरीके से कहता है S1 डॉट इंसर्ट एन S2। तो इसमें क्या करेगा, देखिए इंसर्ट S2 एट nth पोजीशन इन S1, यानी S1 के nthमा पोजीशन पे S2 को ये डाल देगा, बीच में ही डाल देगा ये। अब ये जो इस तरह का इंसर्ट है nth पोजीशन पे, तो ये स्ट्रिंग मेथड के साथ ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसी तरीके से कहता है S1 डॉट सेट लेंथ n। अब ये क्या करता है, सेट लेंथ n। ये देखिए कितना फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करा रहा है। सेट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग S1 के स्ट्रिंग के लेंथ को दोबारा से ये सेट कर देगा टू n, यानी कि अगर वो 10 का है पहले से और यहाँ पे हमने 8 डाला तो अब उसे 8 कैरेक्टर का बना देगा। कहता है कि इफ n इज लेस देन S1, यानी कि n का वैल्यू हमने 8 डाला और S1 8 डाला, 8 या 8 डाला और S1 का वैल्यू 10 है ना। तो S1 ट्रांकेटेड, है ना। तो S1 जो है वो क्या हो जाएगा, ट्रांकेट मतलब उसको जो है स्किप कर देगा, बाद वाले जो दो कैरेक्टर होंगे उसको स्किप कर देगा। और यदि कहता है n इज ग्रेटर देन S1, यहाँ पे जैसे हमारा 10 है और S1 में टोटल 8 ही कैरेक्टर है और हम उसको कहते हैं कि 10 कैरेक्टर का बना दीजिए, है ना। तो कहते हैं n इज ग्रेटर देन S1 डॉट लेंथ, तो 0 आर एडेड टू S1, मतलब एडेड में कुछ भी जीरो कुछ भी एडेड नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग मैनिपुलेशन का मैंने एक प्रोग्राम कर रखा है जिसमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी के साथ हम देख सकते हैं कि स्ट्रिंग को किस तरीके से उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो चलिए इसका मैंने एक प्रोग्राम कर रखा है, उस प्रोग्राम पे ही चलते हैं, है ना। ये टेस्टेड प्रोग्राम है और रन किया हुआ है। चलिए पहले इसको एक बार रन हम लोग करा लेते हैं डायरेक्टली। ऐसे तो मैंने अभी रन करा के देखा था, लेकिन दोबारा से इसको हम रन करा देते। चलिए मैं कमांड प्रॉम्प्ट को बंद कर देता हूँ और ये मेरा प्रोग्राम जहाँ पे है मैं बता दूँ कहाँ पे, ये यहाँ पे है और स्ट्रिंग मैनिपुलेशन डॉट क्लास। तो ये इसको तो ये तो पहले वाला है, एक सेकेंड, इन दोनों को मैं कट करके इसके अंदर डाल देता हूँ और इस क्लास को यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। अब हमारे पास एक ही यही प्रोग्राम है, इसी ये प्रोग्राम अभी मैंने नोटपैड में खोल रखा था। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट में इसको रन कराने के लिए।
अब यहाँ पे हमें जाना है कहाँ पे, तो ई ड्राइव में जाना है सबसे पहले, क्योंकि मेरा प्रोग्राम ई ड्राइव में है। ई ड्राइव का फोल्डर है हमारा 1/प्रोग्राम, और इस फोल्डर में चले आए। अब इसे रन कराना है, तो रन कराने के लिए कंपाइलर जावा सी, और हमारा प्रोग्राम का नाम है स्ट्रिंग मैनिपुलेशन डॉट जावा। हमारा कंपाइल कर रहा है, देखते हैं अगर कुछ एरर डॉट जावा आर ओनली एक्सेप्टेड, ये शायद एक्सटेंशन का प्रॉब्लम हुआ। स्ट्रिंग strmanapul, ठीक है स्पेलिंग। दोबारा से मैं कंपाइल करा रहा हूँ, एंड देयर इज नो एरर। यहाँ पे एक्चुअली एक्सटेंशन का गलत फॉर्मेट में कैपिटलाइज फॉर्मेट में लिख दिया था, सो डेट ये एरर आया। अब इसको हम लोग रन कराते हैं, तो रन कराने के लिए केवल नेम ऑफ द फाइल एंड यहाँ पे सी हमें हटा देना, यानी केवल जावा इंटरप्रेटर का नाम जावा। इसको रन कराते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए ओरिजिनल स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट लैंग्वेज। अब चलिए इस आउटपुट के हिसाब से हम लोग इसको स्टडी करेंगे। थोड़ा सा देखिए यहाँ पे देखिए क्या कहता है कि हमने क्या किया है कि एक स्ट्रिंग बफर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया। ओके, इस ऑब्जेक्ट में क्या डाला, ऑब्जेक्ट लैंग्वेज जो है एज ये स्ट्रिंग हमने डाला। अब ये पहले बार जब इसको हम प्रिंट करते हैं तो ओरिजिनल स्ट्रिंग, तो ओरिजिनल स्ट्रिंग देखिए हमारा क्या कहता है, ओरिजिनल स्ट्रिंग हमारा कह रहा है ऑब्जेक्ट लैंग्वेज। पहला लाइन यही प्रिंट होकर के आया, ऑब्जेक्ट लैंग्वेज। उसके बाद हम क्या करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, यानी कि ये ऑब्जेक्ट लैंग्वेज का लेंथ कितना है। तो stdr हमारा ऑब्जेक्ट है ना, और इस ऑब्जेक्ट का डॉट लेंथ हमने निकाला, तो ये हमें कितना दिया है, देखिए यहाँ पे 15 दिया है ना। इसमें 15 टोटल है, और स्पेस भी काउंट होता है ना, आप काउंट करके देख लीजिएगा, है ना। फिर उसी तरीके से अब हमने क्या किया है कि अगला लाइन में प्रिंट किया है कैरेक्टर एट पोजीशन 1, तो 1 पे ओ है, 2 पे बी है, 3 पे जे है ना। इस तरीके से 7th प्लेस पे क्या हमारा स्पेस है। देखिए ऐसे भी मैं काउंट करके दिखा दूँ, 1 पे ओ है, 2 3 4 5 6 और 7th प्लेस में हमारा स्पेस है ना, वाइट स्पेस है, तो वाइट स्पेस दिया, और इस तरीके से 15th प्लेस पे ये है। तो इसको मैंने कैसे निकाला, तो देखिए यहाँ पर इसके लिए आप जो है, एक सेकेंड में ज़रा इसे ऊपर कर देता हूँ, हाँ अब ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया है कि एक लूप चलाया है ना, तो i = 0 से चलाया, कहाँ तक चलाया, तो स्ट्रिंग के लेंथ से एक कम तक, है ना। तो स्ट्रिंग का लेंथ तो हम लोग निकाल चुके थे 15 ये देता है। तो देखिए जब स्ट्रिंग का जो लेंथ ये देता है तो वो 1 से स्टार्ट करता है, लेकिन जब हम लोग पोजीशन की बात करते हैं कि फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, तो वो इंटरनली 0 काउंट करता है, यानी कि 0 से लेके करके 14 तक, ये जो है 14 तक ये बताएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि देखिए यहाँ जो 1 2 3 4 5 9 इस तरीके से 15 आ रहा है, तो ये हमने क्या किया है, i के वैल्यू को एक लोकल वेरिएबल p लिया है, और p में हमने क्या किया, i के वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया है, और इस तरीके से कि पोजीशन 1 पे कौन सा वैल्यू है, तो जो 0 पे stdr जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है, इसमें 0 पे जो है वो एक्चुअली हमारा जिसको हम लोग 1 बोलते हैं, एक्चुअली वो 0 इंडेक्स पे होता है ना। तो वही यहाँ पर है stdr। अब stdr यानी स्ट्रिंग बफर का कैर एट नाम का हमारा भी जस्ट प्रीवियस हम लोगों ने देखा था कि कैर एट नाम का हमारा एक मेथड है, तो उसमें i प्लेस पे यानी 0 प्लेस पे, तो 0 प्लेस पे o है, फिर ये i का वैल्यू इंक्रीमेंट होकर के 1 प्लेस पे, और यहाँ पे i का वैल्यू 2 दिखाएगा, तो 2 प्लेस पे b है। तो ऐसे देखा जाए तो हम लोग चूंकि काउंटिंग 1 2 से करते हैं तो 2 प्लेस पे, लेकिन इंटरनली ये 1 प्लेस पे, और 1 प्लेस पे b, 0 प्लेस पे o, उसी तरीके से 2 प्लेस पे हमारा j, तो 2 को हम लोग यहाँ फिर i+1 कर रहे हैं, तो ये 3 प्लेस यहाँ पे दिखा रहा है। तो इस तरीके से 15 प्लेस पे जो वैल्यू है उसको हमें दिखाएगा।
ठीक है, ये लूप दिखाएगा। उसके आगे अब इसमें फर्दर मॉडिफिकेशन हमने क्या करा है, तो देखिए अब हमने क्या करा है कि इसमें जो है एक स्ट्रिंग str नाम का एक स्ट्रिंग बनाया है ना, str नाम का एक स्ट्रिंग हमने बनाया। और इसमें क्या किया कि जो stbr के पास जो स्ट्रिंग था, stbr हमारा स्ट्रिंग बफर है, तो इसको टू स्ट्रिंग में डाल दिया, यानी कि उसको टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया इस तरीके से। और जो ऑब्जेक्ट लैंग्वेज stbr में था, अब वो किस में चला आया, str में चला आया। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं कि एक POS नाम का फिर लोकल वेरिएबल बनाते हैं, यानी कि पोजीशन, और उसके बाद str में अब क्या आ चुका है, ऑब्जेक्ट लैंग्वेज आ चुका है, और उसमें हम पता करते हैं इंडेक्स ऑफ ब्लैंक है। तो ब्लैंक का मतलब ये हमारा ये ब्लैंक जो है अभी सेलेक्टेड है यहाँ पे, तो इसका इंडेक्स कैमा इंडेक्स है। तो निश्चित रूप से 1 2 3 4 5 6 के बाद 7th प्लेस है ना। तो POS का वैल्यू यदि यहाँ पे ये POS का वैल्यू जो यहाँ आ गया, इसको यदि मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊँ तो ये 7 दिखाएगा। ओके, अब इसमें क्या किया हमने कि अब POS का पोजीशन पता चल गया हमें कि इस स्पेस इंडेक्स का वैल्यू क्या है यहाँ पे, है ना, ये ब्लैंक स्पेस का। इसके लिए हमें स्ट्रिंग में जाना पड़ा। अब वापस से देखें तो stbr में तो यही है, ऑब्जेक्ट लैंग्वेज ही है। तो हम क्या करते हैं कि stbr में इंसर्ट कराते हैं, POS का वैल्यू पता चल गया, यानी ब्लैंक स्पेस का कौन सा पोजीशन है, और वहाँ पे हम इंसर्ट कराते हैं स्पेस, ये स्पेस और ओरिएंटेड। तो इस तरीके से मॉडिफाइड स्ट्रिंग जो है वो अब stbr में चला गया इस लाइन से, और ये प्रिंट कर रहा है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, यहाँ पे स्पेस होगा, है ना। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये कमेंट लाइन में हमने आउटपुट को दिखा रखा है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज हमारा प्रिंट कर रहा है। चलिए इसको मैं थोड़ा इधर कर दूँ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज प्रिंट कर रहा है। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि ये तो हमने इंसर्ट कराया, यानी कि इंसर्ट क्या कराया है, तो स्ट्रिंग को हमने इंसर्ट कराया। अब हमें क्या कराना है कि 6 कैरेक्टर पे, अब देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट और ओरिएंटेड हो गया, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 पे हमारा क्या है, T है। देखिए यहाँ पे भी 6 पे हमारा T है। तो 6 प्लेस पे हम क्या कर रहे हैं कि डैश को इंसर्ट सेट कर रहे हैं। तो इंसर्ट में क्या हुआ, इंसर्ट में हमारा स्ट्रिंग हुआ है, देखिए यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा है, और सेट कैर में हमारा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, यानी कैरेक्टर हमने इंसर्ट करा है। कितना फ्लेक्सिबिलिटी है कि कैरेक्टर को हम स्ट्रिंग में इंसर्ट करा रहे हैं इजीली, है ना। तो इस तरीके से अब जो हमारा स्ट्रिंग हो जाएगा वो प्लस stbr, तो ऑब्जेक्ट डैश ओरिएंटेड लैंग्वेज, तो ये आ गया। और नाउ स्ट्रिंग इज ऑब्जेक्ट डैश ओरिएंटेड लैंग्वेज। और फिर फाइनली यहाँ पे जो अपेंड वाला था, अपेंड वाला आपका ये अपेंड फंक्शन, ये कहाँ गया, यहाँ पे देखिए ये अपेंड वाला जो है इसको हमने यूज किया है यहाँ पे। तो इसको कैसे यूज करते हैं चलिए देख ले। देखिए इसमें क्या किया है कि अब stbr में हमारे पास क्या, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, है ना। अब इसमें हमने अपेंड में stbr के पास क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, उसमें अपेंड में हमने डाला इम्प्रूव सिक्योरिटी, ये आर्गुमेंट डाला अपेंड में। तो अपेंड मेथड क्या करेगा, stbr के लास्ट में स्पेस और इम्प्रूव सिक्योरिटी को जोड़ देगा। तो अब जो हमारा अपेंडिंग स्ट्रिंग आएगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज ये पहले का था, और अपेंडिंग से जो अपेंड करने से जो जुड़ा वो हमारा इम्प्रूव सिक्योरिटी, यानी कि इम्प्रूव सिक्योरिटी ये हमारा यहाँ पे जुड़ गया। तो इस तरीके से आप लोग इस प्रोग्राम को पॉज करके मैं एक बार ऊपर से नीचे इसको थोड़ी देर के लिए, अब यहाँ पे आप पॉज करके प्रोग्राम को नोट डाउन भी कर सकते हैं, और आप अपने सिस्टम पे इसको रन करा करके टेस्ट भी कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करता हूँ कि स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर क्लास से रिलेटेड जो भी मेथड्स है, या स्ट्रिंग बफर किस तरीके से हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है स्ट्रिंग के साथ, ये आपको बखूबी बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ।